प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हमें रॉड के ऊपर क्वेश्चंस करने आते हैं। जैसे अगर तुम थोड़ा सा एनालॉगस लेके चलोगे इस चीज़ को, अगर तुम्हें ध्यान हो हमने पेंडुलम वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसमें कौन से वाले क्वेश्चन किए थे? ये वाले क्वेश्चन किए थे। मान लो एक बुलेट जा रही है, बुलेट ने इसको स्ट्राइक कर दिया, बॉल ने इसको स्ट्राइक कर दिया, क्या कर दिया, ये सर्कुलर मोशन करने लग गया, ठीक है, ये एक सर्टेन हाइट तक चला गया। ये सब चीज़ें हमने निकाली है, हमने ओमेगा निकाला इस केस में, ठीक है। उन क्वेश्चंस में अभी हमने जो पिछले टॉपिक में किए थे, किस में किए थे हमने? ये वाले किस में किए थे? सर्कुलर में। हमने सर्कुलर में किया है ये, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे यहाँ पे? एक तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करते थे, और दूसरा कौन सा यूज़ करते थे? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता था, ठीक है। लेकिन अगर सेम केस पेंडुलम की जगह अगर तुम्हें रॉड लग जाए यहाँ पे, ठीक है, और वो कैसी हो, यहाँ पे फिक्स नहीं है, कैसी है, हिंज्ड है या पाइवोटेड है, ठीक है, ये ऐसे घूम सकती है। ऐसे केसेस जिसमें ये रॉड है जिसका मास है और मास नहीं भी हो सकता, दोनों केस हो सकते हैं। मासलेस रॉड भी हो सकती है और मास वाली रॉड भी हो सकती है। ज़्यादातर केसेस मास वाली रॉड के आते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक। ऐसे केसेस जहाँ पे एक बॉल जो है इसके ऊपर स्ट्राइक की, बॉल क्या की, इसके ऊपर स्ट्राइक की, तो फिर तुमसे ओमेगा, तुमसे वी, तुमसे सब काफ़ी सारी चीज़ें निकलवा सकता है वो। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक। अब इसके अंदर भी दो केसेस, कौन कौन से केसेस? एक तो जिसमें ई हो और एक जिसमें ना, मतलब ई ना हो, ठीक है। एक तो वैसे वाले केसेस आएंगे कि हमने इसके ऊपर बुलेट स्ट्राइक की, बुलेट इसके अंदर एम्बेड हो गई, अब बताओ ओमेगा, ठीक है। तो उस केस में ये मास और इसका मास क्या होगा, अटैच हो जाता है। दूसरा केस क्या होगा कि इसको टकरा के ये किसी और वेलोसिटी से गई, ये किसी और ओमेगा से गई, तो उस केस में ओमेगा और वी निकालना हमें, ठीक है। तो वो वाले केसेस करने हैं, ठीक। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉड लिखो इसको, और इसमें केसेस बनाओ। केस कैसे बनाना है कि एक रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, ये हमारा बेसिक अजम्पशन है कि ये रॉड ऑफ मास M एंड लेंथ L, और किसी एक पॉइंट पे वो क्या है, हिंज है। किसी एक पॉइंट पे क्या है, हिंज, ठीक है। अब सबसे पहले लिखें, अब मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये जो भी बॉल है या फिर बुलेट वट जो भी है, ठीक है, इसका मास स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी u है मान लो, ठीक। ये इससे टकराई, ये क्या करी, इससे टकराई, तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आई एग्री कि नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? हिंज फोर्स। और देखो इसका आंसर है हिंज फोर्स की वजह से। अब सुनो क्यों। देखो जब भी हम इस रॉड की बात कर रहे हैं ऐसे, और जो कि यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक, अगर तुमने कभी ऑब्जर्व किया हो, जैसे तुमने ये रॉड है तुम्हारे हाथ में, ठीक है, अगर तुम इसको स्ट्राइक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्स लग रहा है। यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स। अगर यही चीज़ अगर धागा होती, ठीक है, ये स्ट्रिंग होती, तो तुम्हारे इस पे यहाँ पे फोर्स लगने वाला नहीं था। ये झटका किस वजह से लग रहा है, इसके सॉलिड होने की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आगे गई, इसने पीछे होने की कोशिश करी, तो यहाँ पे एक हिंज फोर्स लगी, और हिंज फोर्स क्या लगती है, पेयर में लगाते हैं हम लोग, ठीक है, N1 और N2। यहाँ पे जो ये बॉल स्ट्राइक की, जब इस बॉल ने इसको स्ट्राइक किया, तो इसने इसके ऊपर लगाया N और इसने इसके ऊपर लगाया N, तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट हुए, ये दोनों फोर्सेस तो क्या हुए, कैंसिल आउट हुए, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे का टॉर्क देखो, तो N2 का टॉर्क कितना है, क्यों, क्योंकि वहीं से पास हो रहा है। इसका N1 का टॉर्क कितना है, इस वाले N का टॉर्क कितना है, बाहर या अंदर, ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन तो कट जाएगा, कट जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अंदर,
और इसकी किधर होगी, बाहर, और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम टॉर्क लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो कैंसिल आउट करेंगे, तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व। तो हम लिख सकते हैं एल आई इज इक्वल टू एल फाइनल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रहनी चाहिए कि इस केस में मोमेंटम कब कंजर्व होता है, कब कंजर्व नहीं होता, और कौन सा कंजर्व होता है, कौन सा कंजर्व नहीं होता। दूसरी चीज़ एनर्जी कंजर्वेशन, जब इसके ऊपर बॉल टकराएगी, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तब एनर्जी कंजर्व होती है, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्व होगी, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को, दोनों पॉइंट को लिखो कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिकॉज द टॉर्क एट हिंज के अराउंड टॉर्क जीरो है। किसी और पॉइंट पे अगर देखोगे तो टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होगी, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा किसी और पॉइंट के अराउंड। ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन कब लगेगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, उस केस में ही एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अगर मान लो जैसे इस पर्टिकुलर केस की हम बात करते हैं, जैसे ये एक बॉल है जिसका मास स्मॉल एम है, ये वेलोसिटी क्या है u, इस रॉड से टकराई, इसके बॉल के और इस रॉड के बीच में जो e है, लेट से कोई वैल्यू है, लेट से 1/2 है, वटएवर जो भी वैल्यू दे रखी है, e दे रखी है हमें। ठीक है, अगर हमें इसके अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर हमें e की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखी जाती है, e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इसमें, इस पर्टिकुलर केस में मान लो टकराने के बाद जो बॉल जो है वो किसी एक वेलोसिटी v से चली गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये वेलोसिटी क्या है v, और ये रॉड घूमी ओमेगा से, ये रॉड घूमी ओमेगा से, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखा जाए, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस केस में क्या लिखी जाए। क्वेश्चन दोबारा समझो, मैंने क्या किया, एक बॉल को स्ट्राइक किया इस रॉड के ऊपर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, इन दोनों के बीच में e क्या है 1/2 या फिर कोई भी एक वैल्यू e। ठीक, मैंने बोला कि इसके टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी v हो गई और इसकी क्या हो गई ओमेगा, क्योंकि ये घूमेगी तो इसकी हमने क्या बोली ओमेगा। तो बताएं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप क्या लिखोगे इस पर्टिकुलर केस में। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कैसे लिखूं, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है उसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है, यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ मास या किसी और की वेलोसिटी नहीं लिखनी है हमें। ठीक है, तो ओमेगा इंटू एल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज व्हाट, ओमेगा इंटू एल तो इसकी और ये इसकी, तो ओमेगा एल माइनस वी अपॉन में यू, तो E इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वी अपॉन में यू। ठीक है, ये हो गया। एक तो इक्वेशन हम ये लिखेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, और एक लिखेंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। व्हाट इज एल इनिशियल इन दिस पर्टिकुलर केस, इनिशियल देखो रॉड का इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, अगर वो भी घूम रही हो तो उसका भी लिख देंगे आई ओमेगा। ठीक है, अगर ये घूम नहीं रही तो इसका हो गया 0। इस बॉल का जस्ट टकराने से पहले कितना है MUL, इस पर्टिकुलर केस में M मास है, U वेलोसिटी है और L क्या है ये, इज इक्वल टू इसका, अब ये घूमने लगी ओमेगा से तो इसका आई ऑफ रॉड इंटू ओमेगा प्लस इसका MVL, इस बॉल का भी, क्योंकि वो V वेलोसिटी से गई। ठीक है, तो ये कब है, जब ये E से टकराई और ये वाला जो टकरा के किसी और वेलोसिटी से चला गया। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, जब इससे टकरा के अलग हो गई। अब सेकंड केस लिख लो इसके अंदर, केस 2, जब ये दोनों क्या हो जाए एम्बेड हो जाए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में इनिशियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम MUL इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा जाएगा, आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ बॉल या फिर बुलेट वॉटएवर जो भी है इंटू ओमेगा, क्योंकि ये फिर ओमेगा से ही घूमने लगी। आई ऑफ रॉड प्लस आई बॉल इज इक्वल इंटू में ओमेगा। तो ये इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं। और इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करें ताकि तुम्हें समझ में आए तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर।
क्वेश्चन लिखो। जैसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले। एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी ले लें 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, इसका मास कितना ले लें 2 kg। यहाँ पे एक पॉइंट पे हिंज्ड है, ठीक है। एक बॉल है स्मॉल m जिसका वेट कितना है लेट से 0.5 kg, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। और क्या किया इसने, इसको हिट किया, ठीक है, इसने इसको हिट किया। इन दोनों रॉड और बॉल के बीच में E जो है वो लेट से 1/2 है, 1/2 है। फाइंड आउट ओमेगा ऑफ रॉड एंड velocity of ball after strike, velocity of ball after strike। और बिल्कुल एंड पॉइंट पे इसने इसको हिट किया है। आओ देखो इसके ऊपर इक्वेशंस लिखते हैं। एक तो ई की इक्वेशन लिख सकते हैं। ई की इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, इसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओमेगा L माइनस व्हाट V, जो कि हमें निकालना है, अपॉन में कितना U, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू ओमेगा तो हमें पता नहीं है, और L की वैल्यू 1 है, माइनस V अपॉन में कितना 10, तो इससे मतलब ओमेगा माइनस V कितना आ गया 5। एक आ गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। इनिशियल रॉड का एंगुलर मोमेंटम तो 0 है, इसका कितना है MUL, M कितना 0.5 इंटू में U कितना 10 इंटू में L इज़ 1 इज इक्वल टू M। अच्छा, अब आई ऑफ रॉड इस पॉइंट के अराउंड ML²/3, ML², M कितना इसका 2, L² मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में ओमेगा हमें नहीं पता, वो निकालना है। फिर प्लस किसका इसका, ठीक है, जिस वेलोसिटी V से गया MVL, तो M कितना 0.5 इंटू में V इंटू में L। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये तो आ गया 5 इज इक्वल टू, हाँ ये कितना आ गया 2 ओमेगा/3 प्लस V/10, यही आया ना। V/10 कैसा आ गया V/2 6 एलसीएम आया तो ये आया 30 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 ओमेगा प्लस ये हो गया 3V। इन दोनों को आपस में सॉल्व करो, ये वाला और ये वाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आ गया 7 ओमेगा इज इक्वल टू 45। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 45/7 रेडियन पर सेकंड, बराबर जो भी आया हमारा, ठीक। और V की वैल्यू क्या आ गई, इसको यहाँ पे रख दो तो V की वैल्यू आएगी। V की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस हो जाएगा 35, 80/10/7, उधर जाके प्लस नहीं, अच्छा ये ओमेगा है करेक्ट, तो ये हो गया 10/7। इस तरह के तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो एक रॉड है, लेट से ये यहाँ पे हिंज है, यहाँ से 1 मीटर में चल रहा है, चलो वैसे तो अजीब सा लगेगा तुम्हें थोड़ा सा, 1 मीटर यहाँ पे हिंज्ड है, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी मान ले 3 मीटर मान लो, टोटल लेंथ कितनी हो गई, मास कितना ले इसका 2 kg की रॉड, ठीक। एक बॉल आई, इसको टकराई, जिसका मास कितना है 1 kg मान लो। वेलोसिटी कितनी माने इसकी बॉल की 5 मान लेते हैं इस बार, 5 मीटर पर सेकंड। आई टकराई, अटैच हो गई, आई टकराई क्या हो गई अटैच। लेकिन ये रॉड जो है, ये रॉड इनिशियली ओमेगा कितना ले ले 5 रेडियन पर सेकंड से एंड ऐसे घूम रही थी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रही थी, ठीक है। ये बॉल आई टकराई एम्बेड हो गई, बताओ फाइनल ओमेगा। अब पहले से घूम रही है
पहले तो घूम रही है, ओमेगा इनिशियल है इसके अंदर, लेकिन ये ऐसे घूम रही है। तो सोचो कि स्ट्राइक हो गया तो क्या होगा, उल्टा घूमने की कोशिश करेगी। हो सकता है इसकी स्पीड कम हो जाएगी या फिर उल्टा ही घूमना स्टार्ट कर दे, हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइनल ओमेगा, फाइनल ओमेगा निकालना है तुम्हें इसके अंदर। चलो आओ देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या तुम्हें ई की इक्वेशन लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। कहाँ से निकल आएगा ये? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकल आएगा। चलो आओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस बॉल का MUL, मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ उसके बाद वैल्यू लिखेंगे इसकी, ठीक है। MUL, अच्छा ये इसको किस तरफ घुमाएगा, बाहर अंदर, बाहर। अगर मैं बाहर पॉजिटिव ले रहा हूँ तो फिर ध्यान रखना बाहर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है, ये अंदर की तरफ कैसे होगा इसका मोमेंटम, क्या कैसे होगा? इसका आई ओमेगा होगा ना इसका मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर अंदर, इसकी क्या है, बाहर। तो जो भी होगा माइनस होगा, ठीक है, जो भी होगा माइनस। इनिशियल क्या लिखा जाएगा इसका, आई इंटू ओमेगा। आई क्या है इसका, इस पॉइंट पे आई कितना है, देखो सेंटर पे कितना होता है, ML²/12। L कितना है इसका, 3, ठीक है। तो ये हो गया M, इसका मैं अलग से लिख लेते हैं, चलो आई ऑफ रॉड निकालते हैं अबाउट हिंज, दैट इज गोइंग टू बी ML²/12 प्लस MD²। D कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। ये 1.5 यहाँ पे, 1 ऊपर खत्म हो गया, इधर के कितना बच गया, 0.5। तो ये हो गया M कितना दे रखा था इसमें, 2 इंटू में 9 अपॉन में कितना 12 प्लस 2 इंटू में 0.5 का स्क्वायर मतलब 25/100। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो ये हो गया 2, तो 3/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया ये 2। तो आई ऑफ रॉड अबाउट दिस हिंज कितना आया, 2। तो मैं वो 2 की वैल्यू लिख देता हूँ सीधे यहाँ पे, ठीक है। या तो मैं आई ऑफ रॉड लिखना तो लिख लो पहले, इनटू में ओमेगा इनिशियल, ठीक है, फॉर्मूला अगर बना रहे हैं तो, इज इक्वल टू फाइनल क्या होगा, आई ऑफ रॉड प्लस आई ऑफ बॉल इनटू में ओमेगा फाइनल, इनटू में ओमेगा, क्योंकि वो दोनों एम्बेड हो गए तो एक ही लिखा जाएगा उसका, ठीक है। आई ऑफ रॉड तो अभी भी वही रहा 2, ठीक है। तो अब अभी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। छोटा m कितना है 1, इंटू में u कितना है 5, इंटू में l कितना है इसका, l कितना, यहाँ से हिंज से कितनी दूरी पे टकराई है, 2 पे, 2 माइनस 2 इंटू में ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल 5। तो ये इक्वल टू ये कितना आ गया, अच्छा वैसे तो 0 ही हो गया क्योंकि 10 और 10 0, 10 माइनस 10 इज 0, तो यहाँ पे कुछ भी आता रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओमेगा फाइनल क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा हमने कुछ ऐसा जादुई डेटा ले लिया कि जैसे ही टकराई वैसे क्या कर दिया इसने, इसको रोक दिया, इसने इसको क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। तो ये रुक गई रोड। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर इम्पल्स। ये इम्पल्स हमने पहले भी पढ़ रखा है ना, वो कौन सा इम्पल्स था, लीनियर। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, तो चलना चाहिए सब तक सब कुछ एनालॉगस, ठीक है। वहाँ पे हमने इम्पल्स क्या पढ़ा था, F/dt इंटीग्रल इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखने से तुम्हें क्या लग रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क dt इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कहाँ से आया वो, क्योंकि हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। ये dt इधर आ जाए तो टॉर्क इनटू में dl इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dl। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके क्या कर दूँ, इसकी एवरेज निकाल लूँ, ठीक है, याद है f एवरेज निकालते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टॉर्क एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सॉरी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन में क्या, डेल्टा टी। और याद है डेल्टा टी की वैल्यू हम क्या लेते थे, 1। क्वेश्चन को इजी करने के लिए, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम जनरली क्या ले लेते थे, 1, ठीक है। तो ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम की कहानी, ठीक।
अब इसमें थोड़ा थोड़ा अगर ऐसे देखना हो तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा इंटीग्रल ऑफ टाउ डी टी इज इक्वल टू डी एल। इस टाउ को क्या लिख सकते हैं अपन, एफ डॉट आर, एफ आर। टाउ इज इक्वल टू क्या है, एफ इंटू आर। अगर मैं इसमें एफ आर लिख दूँ तो याद कर, एफ आर डी टी इज इक्वल टू डी एल। एफ डी टी क्या है, एफ डी टी क्या है, इम्पल्स। एफ डी टी क्या है, इम्पल्स। और इस इम्पल्स को मैं लिखता हूँ जे, जे लिखते थे ना, तो जे इंटू में आर इज इक्वल टू क्या, डी एल। और डी एल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर कहीं पे जब भी आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो लीनियर को एंगुलर या एंगुलर को ही लीनियर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है, ठीक। और इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन करके देखें। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से बताया कि एक पुल्ली जिसका मास कितना 2 kg, जिसका रेडियस कितना 2 मीटर, उसका एक ऐसे स्ट्रिंग बंधी है और एक ऐसे ब्लॉक लटका हुआ। याद है ऐसे क्वेश्चन किए थे, इस तरह क्वेश्चन कर रखे हैं ना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कहाँ पे आए थे, इम्पल्स के अंदर आए थे, ठीक। इसका मास कितना है, 2 kg ले लें, 1 kg ले लें, चलो 1 kg ले लो, 1 kg। और इसकी यहाँ से जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर। और क्या किया, इसको छोड़ दिया गया। जब ये छोड़ दिया गया तो क्या होगा, इसके इस पुली के ऊपर क्या लगेगा, इम्पल्सिव टॉर्क। क्या लगेगा इसके ऊपर, इम्पल्सिव टॉर्क। फाइंड आउट ओमेगा, फाइंड आउट ओमेगा ऑफ दिस पुली। इस क्वेश्चन करने के लिए देखो ध्यान दो, जब ये नीचे गिरेगा तो एकदम इसको क्या लगाएगा, झटका, ठीक है। और झटका ही क्या है, इम्पल्स। यहाँ पे इम्पल्स जो है लीनियर लगेगी या एंगुलर लगेगी, एंगुलर वाली लगेगी, और जो इसके अंदर क्या करेगी, टॉर्क प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या काम कर रहा है, एंगुलर इम्पल्स। इसके अंदर क्या काम कर रहा है, एंगुलर इम्पल्स। तो इसका मतलब जो एंगुलर इम्पल्स है उसको हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के रूप में भी निकाल सकते हैं। अब देखो, जब ये नीचे की तरफ आएगी तो 5 तो ये ऐसे नीचे गिरेगी और फिर 5 नीचे गिरेगी, 10 टोटल गिरेगी नीचे। तो जब ये 10 नीचे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 GH। एच हो गया 10, ये 10 तो 10√2। उस इंस्टेंस पे वो लिखा जाएगा L इनिशियल। क्या लिखा जाएगा वो, L इनिशियल। पुली तो क्या है, फिक्स है, मतलब घूम सकती है लेकिन रेस्ट पे है, ठीक है, घूम नहीं रही। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, 0। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा गया mvr, mvr। तो m कितना है 1, इंटू में v इतना है √10√2, इंटू में r कितना 2, r कितना 2, ठीक है। तो mvr इज इक्वल टू आई ऑफ व्हाट, आई ऑफ पुली, आई ऑफ पुली। डिस्क लेना है, डिस्क लोगे, हाँ डिस्क लेते हैं, हाँ। तो नहीं बताया तो हम क्या लेते हैं, डिस्क। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/2। तो m इंटू L²/2 इंटू ओमेगा, इंटू ओमेगा। इसका ये भी तो नीचे जा रहा होगा उसके साथ साथ, कितना होगा उसका, m v डैश। अब ये v डैश क्या है, जिस वेलोसिटी से ये इम्पल्स लगाने के बाद गया, इनटू में r, इनटू में r। अब ये जो v डैश है और ये जो ओमेगा है, क्या इस पॉइंट की और इसकी जो वेलोसिटी है नीचे जाने के बाद दोनों की सेम हो जाएगी। तो इसको क्या लिख दूं मैं, देखो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 4 ओमेगा प्लस इसको क्या लिख दे, v ओमेगा इज इक्वल टू v/r। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r इंटू ओमेगा, मतलब ये भी कितना हो गया 4 ओमेगा इज इक्वल टू 20√2। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 20√2/8, ठीक है। कितना आ गया ये 5√2/2, यही हो गया ना, 5√2/2। हाँ। सही था। तो ओमेगा इतना आ गया 5√2/2। अगला लिखो, क्वेश्चन देखो, एक रॉड है ऐसे जिसकी लेंथ कितनी ले लें, 1 मीटर, लेंथ ले लो 1 मीटर, मास कितना ले लें
2 kg ले लो, सब कुछ 1 ही 1 ले ले, आंसर ही 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगाई हमने 37 डिग्री पे 20 kg मीटर पर सेकेंड, 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये रॉड जो है इनिशियली ओमेगा इनिशियल कितना ले लें 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही थी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर क्या लगाया, एक इम्पल्सिव फोर्स लगाया 37 डिग्री 20 kg मीटर पर सेकेंड का। तो बताओ ओमेगा फाइनल। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये क्या है, इट इज़ जे, ये तुम्हें इम्पल्सिव फोर्स दे रखी है। तो बेसिकली जे इंटू में आर इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये हमें पता है। अब देखो जे लगा है 20-37 पे, यहाँ पे जे कौन सा होना चाहिए, जे परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, जे परपेंडिकुलर या फिर आर परपेंडिकुलर, जो भी आसान लगे। यहाँ पे जे परपेंडिकुलर निकालना आसान है। जे परपेंडिकुलर इज व्हाट 20 cos 37, तो 20 cos 37 मतलब 4/5 इनटू में आर कितना 1 इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब आई इंटू में ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। आई कितना है इसका ml²/3, तो m कितना है इसका 2 इंटू में l² मतलब 1 का स्क्वायर बाई 3। ओमेगा फाइनल तो मुझे निकालना है माइनस ओमेगा इनिशियल। अब देखो ध्यान देना इसमें, प्लस कौन सा माइनस कौन सा। अगर तुम इम्पल्सिव फोर्स की वजह से इधर घूमने को पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर घूमने क्या मानोगे फिर नेगेटिव। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या मानूँ इसको बताओ, पॉजिटिव मानूँ नेगेटिव मानूँ, पॉजिटिव मान लें, चलो पॉजिटिव मान लिया फिर। तो ओमेगा इनिशियल है कितना 5 और यहाँ पे कितना आया 16, हाँ सॉरी ये माइनस का 5 तो फिर ये माइनस का 16, करेक्ट। ठीक है, अगर तुमने ये पॉजिटिव लिया तो फिर ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 16 माइनस को 16 गुना 3 बटे कितना हो गया 2 इज इक्वल टू कितना ओमेगा फाइनल माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर लो, ये वहाँ माइनस का 24 इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस 5। तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया -19। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई चेंज, और वो 19 रेडियन पर सेकंड से घूमने लगा।